Guys, welcome back to my YouTube channel. So in this video I'm going to tell you कि हम अपने बच्चों से घर पे बैठे क्या क्या चीज़ें करा सकते हैं. एंड सो दिस वीडियो इज़ बेसिकली टारगेटिंग ऑन द कोडिंग सेशंस कि हम उनको कोडिंग कैसे सिखा सकते हैं, या कोडिंग के लिए इनक्रेज कैसे कर सकते हैं, या कोडिंग में एक अच्छा उनका इंटरेस्ट कैसे बना सकते हैं. सो आई विल शो यू वन वेबसाइट. अगर आप कोडिंग जानते हो या एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या फिर यू हैव सम लिटिल नॉलेज अबाउट दिस थिंग, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इजी है. एंड सो फर्स्ट ऑल आई विल शो यू दिस साइट. द नेम ऑफ दिस साइट इज़ स्क्रैच. इस पे हम शुरू कर सकते हैं बच्चों के लिए काम. सो आरित के लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें इसमें स्टार्ट करवा दी हैं, बिकॉज आई माई सेल्फ वॉज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. और हमने उसमें कुछ चीज़ें शुरू करी. मैंने उसको सिखाया. पहले मैंने अनाया के लिए उसको सिखाया, बोला कि कुछ प्रोग्राम्स अनाया के लिए बनाओ. ये बहुत ही सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप चीज़ है. बहुत जल्दी इस पे जंप ना करते हुए मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या यू नो समथिंग अबाउट कोडिंग, देन इट इज़ वेरी इजी फॉर यू. और अगर आप नहीं हो, यू आर अ हाउस वाइफ और यू आर होम मेकर और यू हैव सम अदर प्रोफेशन, मदर फादर whoever gives time to their kids, आपको थोड़ा सा सेशंस को इंटरेक्टिव बनाना है. बाकी सब मैं आपको बताऊंगा कि हाउ यू कैन मेक दिस थिंग गो ईजी विथ योर किड. और कोई भी रैंडम गेम्स या मोबाइल हाथ में देने से अच्छा ये चीज़ दीजिए. या फिर ऑलरेडी एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर आपका बच्चा गेम्स खेलता है मोबाइल पे, या फिर PS है आपके घर पे, या फिर कोई भी वो वीडियो गेम्स खेलता है एंड ही इज़ डूइंग गुड, सो अननोइंगली आपको एक बात पता होना चाहिए कि आपका बच्चा एक अच्छा कोडर बन सकता है, बिकॉज उसमें जो लॉजिक्स रहते हैं वो ऑलरेडी वो समझ चुका है, उसके दिमाग में है ये चीज़ें. ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू कि एक सेशन कैसे बनाया जाए, इसमें एक ऐसा इंटरेक्टिव सेशंस कैसे डिज़ाइन किए जाएं बच्चों के लिए, सो दैट वो दे फील ईजी, दे फील एंटरटेनिंग, और कैसे वो लोग ये चीज़ अच्छे से करते रहें बिना इंटरप्ट. ओके, सो व्हाट यू कैन डू. मैं AI का यूज़ करता हूँ, मैं क्लॉड यूज़ करता हूँ अपने इस चीज़ के लिए. और जैसे मैं अगर दिखाऊँ कि मैंने आरित के लिए अभी व्हाट आई डिज़ाइन. सो आरित के लिए मैंने अभी डिज़ाइन किए थे 5 गेम्स, 5 ऐप्स उसको बनाने थे. लाइक यू कैन सी कि ये उसके स्क्रैच के मिशंस थे. एक उसको मैथ का नंबर गेम बनाना था, फिर एक स्टोरी एनिमेशन जिसमें मैंने वेदर रिपोर्ट उसको बोला था. और मैंने ये सेक्शंस जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो इस तरीके से हैं कि मैंने डिज़ाइन किए थे कि उसको सारी निच का हो जाए. जैसे ये मैथ का हो जाए, ये स्टोरी एंड एनिमेशन का हो जाए, ये आर्ट का हो जाए जिसमें ज्योमेट्री भी इन्वॉल्व हो. इसमें जनरल नॉलेज के बेस पे था, एक म्यूज़िक एंड साउंड के बेस पे था. तो क्या क्या था मैं बता रहा हूँ. जैसे मैथ का मैंने बनाया था कि एक उसको काउंटिंग मशीन बनाना था. जैसे कोई भी लोग जाप करते हैं ना, सो मैंने उसको एक ऐसा ऐप बोला बनाने को जिसमें कि अगर तुम्हारी मम्मी को ही बार बार जाप करना है, सो एक स्पेस बार क्लिक करेंगी वो, और उस पर ऐसा हो जाए कि बार बार काउंटर आगे बढ़ने लगे. सो कुछ ऐसा बना के बताओ आरित तुम. सो ही मेड इट. सेकेंड, उसको मैंने बोला कि एक वेदर रिपोर्टर बनाओ जिसमें अगर सनी पे 3 बटन्स होने चाहिए. एक तुम्हारी वेदर रिपोर्टर की कोई एंकर होनी चाहिए, और जैसे ही सनी पे क्लिक करेगा तो आज की हीट रिलेटेड रिपोर्ट बताएगा, या रेन पे क्लिक करेगा तो रेनी वेदर कहाँ पे इंडिया में क्या हुआ है. एंड सिमिलरली स्नो का ऐसे करके बनाओ. थर्ड, मैंने उसको दिया था शेप आर्टिस्ट बनाने के लिए, जिसमें शेप्स इन्वॉल्व रहेंगे और डिफरेंट टूल्स यूज़ होंगे. और किस तरीके से स्क्वायर, मतलब स्क्वायर बटन है उस पर क्लिक करेगा तो एक स्क्वायर ड्रॉ होगा, ट्राइंगल ड्रॉ होगा, स्टार बनेगा, और कोई बटन क्लिक करने पे कैसे वो सब इरेज हो जाएगा. सो ये अभी जो है बहुत टेक्निकल चीज़ें मैं आप नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको जनरल बात बता रहा हूँ कि इस तरीके से मैंने उसका गेम इंटरेक्टिव बनाया. आई एम सॉरी, है ना. सो दिस इज़ हाउ यू गाइज कैन ऑल्सो मेक. एक क्विज़ मास्टर मैंने बोला कि क्विज़ कैसे बनाया जा सकता है, कौन बनेगा करोड़पति का सेटअप बनाओ, और उसमें एक क्वेश्चन, उसके 4 ऑप्शंस रहें. फिर कोई अगर क्लिक करेगा तो वो अगर सही होगा तो ग्रीन होगा, और नहीं होगा तो इट कैन टर्न आउट रेड. सिमिलरली बहुत सारी चीज़ें होती हैं. सो दीज आर द 5 असाइनमेंट्स फॉर नाउ आई गेव हिम, जिसमें से ऑलरेडी ही स्टार्टेड
वर्किंग ऑन फर्स्ट 2, जिसमें से फर्स्ट वाला वो कल ही बना चुका है एंड सेकंड पे ही विल स्टार्ट वर्किंग टुडे। एंड इसी के साथ साथ मैं क्या करता हूँ ना, टू मेक थिंग्स ईजी एंड हैपनिंग, जब इंटरेस्ट अगर जाने लगता है तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैंने उसके लिए नॉट जस्ट दिस, मैं वो मिशन के साथ साथ ना उसको एक चीज़ और बना के देता हूँ कि जैसे जहाँ पे वो उसने कुछ बनाया और उसमें वो फंस रहा था, तो मैंने क्लॉड के थ्रू ही मैंने क्या बनाया, मैंने एक चीज़ बनाई है जिसमें आई गेव हिम एग्जैक्ट, जहाँ पे वो फंस रहा था ना, मैंने उसको प्रॉपर ट्यूटोरियल बना के दिया कि यार वो कहाँ फंस रहा है, और वो भी मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वो खुद ये चीज़ डीबग करता है, खुद इस चीज़ को समझने की कोशिश करता है। इसमें होता क्या है ना, व्हेन आई सेट हिम, मेरे को एक क्लास नहीं चाहिए जिसमें टीचर स्टूडेंट वाला रोल रहे, मेरे को एक सेल्फ लर्निंग क्लास जिसमें उसका खुद का एंटरटेनमेंट बढ़े, उसकी क्यूरियोसिटी बढ़े। और उसने यहाँ पे कल व्हेन एक कंडीशन इफ एल्स रहती है, वाइल लूप रहता है, फॉर लूप रहता है, वो सारी चीज़ें उसने कल पहले पढ़ी और उसके बाद फिर समझी, एंड देन ही यूज्ड ऑल दीज थिंग्स की इसमें व्हेन वाला भी एक कंडीशन रहता है, फॉर एवर लूप रहता है, how all these things can be used। I'm sorry। so this is how मैं एक ट्यूटोरियल भी उसके लिए फिर डिज़ाइन कर लेता हूँ। एंड फाइनली मैंने उसको बोला कि मैं तुम्हारे लिए, जब तुम बनाना शुरू करो, और एट द सेम टाइम मैंने एक और PDF बनाया जिस PDF में ही इज़ हैविंग ऑल द ट्यूटोरियल्स नाउ, कि इसमें स्क्रैच के जो गेम्स जो उसको बनाने हैं उसके लिए ट्यूटोरियल्स भी मैंने ऑलरेडी डिज़ाइन कर दिए हैं। उस ट्यूटोरियल्स में उसको क्या बेनिफिट होने वाला है, ये बेनिफिट होने वाला है कि वो इन सब चीज़ों को पहले तो वो बनाएगा, उसमें फंसेगा नहीं, और जब वो चीज़ बन जाएंगी ना, और उसको बनाते बनाते ही, जैसे कल क्या हुआ कि उसको व्हेन लूप समझ में आया कि व्हेन लूप कैसे लगता है, वेरिएबल्स कैसे बनाए जाते हैं नए वाले। सो ऑल दीज थिंग्स ही वॉज अंडरस्टैंडिंग, ही वॉज लर्निंग, और फिर वो नोट्स बनाने लगा। नोट्स बनाने के साथ साथ उसने मुझसे बहुत सारी चीज़ें पूछने के साथ साथ वो खुद भी क्लॉड चला के फिर क्लॉड से बहुत कुछ पूछने लगा। एंड दिस इज़ हाउ आई एम डिज़ाइनिंग थिंग्स फॉर हिम, एंड यू शुड ऑल्सो ट्राई दिस थिंग। दिस इज़ रियली, ये एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट लाती है उनके लर्निंग कर्व को, उनकी क्यूरियोसिटी को, उनके एक्सप्लोरिंग स्किल्स जो रहती हैं, क्यूरियोसिटी स्किल्स जो रहती हैं, rather than just putting them into random classes, or rather than just putting them to do copy paste, कि कॉपी कितनी भरी या रजिस्टर कितना भरा। 10 दिन आप उसको कुछ कॉपी कराओ, रॉट लर्निंग कराओ, उससे बेहतर है कि 1-2 हफ्ते में ऐसी क्लासेस रहेंगी ना जिसमें थोड़ा सा इंटरेक्टिव लर्निंग होगी, थोड़ा सा कुछ न्यू चीज़ सीखेगा, थोड़ा उसमें क्यूरियोसिटी आएगी। और अगर ये चीज़ में आप उसके पीछे पड़ जाओगे, जैसे हम बाकी चीज़ों में पढ़ते हैं कि ये करना ही करना है, सो मेक दिस एज अ बाइबल, मेक दिस एज कि दिस इज़ मैंडेटरी टू डू, ओके। एंड यस, हैबिट एंड रूटीन जब बन जाता है तो मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि उनको सिर्फ IT या इधर पे ही उनका एक्सपोजर बढ़ेगा, बट जब एक कोडर्स के पास या जो भी IT प्रोफेशनल्स रहते हैं ना, दे हैव द लॉजिक बिल्ट अप, और लॉजिक इज़ यूज्ड इन एवरी पार्ट ऑफ लाइफ। आप दूसरे, मैं किसी भी करियर या किसी भी बैकग्राउंड को गलत या सही साबित करने के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ पे, बट आई एम नॉट हेयर टू, अगेन लाइक आई एम नॉट एडवोकेटिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और IT प्रोफेशनल्स, बट आई एम जस्ट टेलिंग कि येस, दिस लॉजिक्स, क्यूरियोसिटी, एक वो जो ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है इसमें, इज़ नेक्स्ट लेवल। सो मस्ट डू इट। इसका अगर और आपको अच्छे से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे कमेंट्स में बताइए, सो दैट आई कैन डिज़ाइन सम अदर लेसन्स फॉर यू। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि कुछ और चीज़ें कैसे हम डिज़ाइन कर सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट जस्ट IT, इट्स अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू कैन डिज़ाइन, and to make it interactive, comment down. Don't forget to like this video and subscribe my channel, because I'll be bringing more such classes every day, not just this। creative writing कैसे मैं invoke करता हूँ, उसके लिए मैं कैसे sessions बनाता हूँ। So stay tuned and I'll be telling you how to homeschool your kid effectively. Thank you.